हमारे विरोधी एकजुट होकर भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितनी इस लोकसभा चुनाव में अकेली बीजेपी ने जीती है। मंगलवार शाम चुनावी नतीजे सामने आने के बाद सत्ता का पूरा खेल ही बदल गया। नतीजे सामने आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं को संबोधित तो किया, लेकिन उनके चेहरे पर वो जोश, वो हाव भाव नहीं दिखे जो 400 पार का नारा देते वक्त उनके चेहरे पर दिखते थे। हालांकि मोदी कह रहे हैं कि सारे विपक्षी दल मिलकर भी उतनी सीटें नहीं ला पाए जितनी बीजेपी ने अकेले जीती है। फिर भी उनके अपने साथियों के चेहरे लटके हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत, आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। तो आपने वो शेर तो जरूर सुना होगा, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। ऐसे ही कुछ हालात इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी के नजर आ रहे हैं। 400 पार का नारा लेकर दक्षिण में भी विजय पताका फहराने की सोच रहे मोदी को अपने ही घर, अपने ही उत्तर भारत में एक बड़ा झटका लगा है। हालांकि लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी एक बार फिर सबसे बड़ी पार्टी बनकर जरूर उभरी है, लेकिन अपने ही मैदान में एक बड़ा मोर्चा हार गई। हिंदी पट्टी यानी उत्तर भारत के कम से कम 10 राज्यों को बीजेपी का गढ़ माना जाता था, लेकिन वहां भी पार्टी ने 55 सीटें गंवा दी। नतीजा यह हुआ कि पिछले 2 बार से रिकॉर्ड जीत दर्ज करती आई बीजेपी इस बार अपने दम पर पूर्ण बहुमत भी हासिल नहीं कर पाई। मंगलवार रात 10 बजे तक जो नतीजे सामने आए उनके मुताबिक बीजेपी को 240 सीटों पर जीत मिली है या फिर आगे चल रही है, जबकि 2019 में अकेले बीजेपी ने 303 और 2014 में 282 सीटें जीती। ऐसा पहली बार हुआ है जब नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी को बहुमत नहीं दिला पाए। ये बात सोच सोचकर वो खुद भी हैरान है और अब कह भी रहे हैं कि नंबर गेम तो चलता रहता है। राज्यों में जहां भी विधानसभा के चुनाव हुए वहां पर एनडीए को भव्य विजय मिली है, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा हो या फिर सिक्किम। और इन राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। मेरे पास डिटेल तो नहीं है, लेकिन शायद उनको जमानत बचाना भी मुश्किल हो गया होगा। मोदी को ऐसा इसलिए भी बोलना पड़ रहा है क्योंकि आज उनके अपने टॉप लीडर्स के चेहरे लटके हुए हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर क्या वजह है जो प्रचंड जीत का दावा करने वाली बीजेपी बहुमत तक साबित नहीं कर पाई। तो आइए इसके पीछे कुछ अहम फैक्टर्स पर हम नजर डाल लेते हैं। फैक्टर नंबर 1, देश को अगर 5 पॉलिटिकल जोन में बांट कर देखा जाए तो बीजेपी ने नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट जोन में कुल 65 सीटें गंवाई हैं, जबकि साउथ जोन में नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन रही। सिर्फ ईस्ट जोन में बीजेपी की 3 सीटें बढ़ी हैं, 1 केरल में बढ़ी है। बीजेपी ने, अगर हम फैक्टर नंबर 2 की बात करें तो बीजेपी ने 2019 में जिन 303 सीटों पर जीत हासिल की थी उनमें से 93 सीटें वो इस चुनाव में हार गई है या फिर पीछे चल रही है। इसमें सबसे ज्यादा सीटें नॉर्थ जोन की हैं, जहां बीजेपी ने 56 सीटें गंवाई हैं और 4 नई सीटें जीती। वहीं वेस्ट में बीजेपी ने 16 सीटें गंवाई और 4 नई सीटें जीती। इस तरह से देश भर में बीजेपी ने सिर्फ 33 नई सीटें ही जीती। फैक्टर नंबर 3, सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को नॉर्थ जोन में हुआ है, जहां बीजेपी ने 58 सीटें गंवाई, जबकि पिछले आम चुनाव में बीजेपी ने इसी इलाके से एक तरफा चुनाव जीता था और 235 में से 183 सीटें जीती। इस चुनाव में बीजेपी का सबसे ज्यादा नुकसान यूपी और राजस्थान में हुआ है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने यूपी में 62 और राजस्थान में 24 सीटें जीती थी, जबकि इस बार बीजेपी को यूपी में 29 और राजस्थान में 10 सीटों का नुकसान हुआ है। इसी तरह पिछले चुनाव में हरियाणा में पूरी 10 सीटें जीतने वाली बीजेपी को इस बार यहां 5 सीटों का नुकसान हुआ है। फैक्टर नंबर 4, देश में पूरे 10 साल तक नरेंद्र मोदी की सरकार रही है। ऐसे में चुनाव में सबसे बड़ा फैक्टर एंटी इनकम्बेंसी का पैदा हो जाता है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स बताते हैं कि बीजेपी जिन इलाकों में पीक पर थी, इस बार वहां भी सीटें बचाने के लिए पार्टी को कड़ा संघर्ष करना पड़ा। बीजेपी ने इस चुनाव में 135 सिटिंग सांसदों का टिकट काटकर नए उम्मीदवार मैदान में उतारे, पर यह ट्रिक भी फेल हो गई। फैक्टर नंबर 5,
इस चुनाव में बीजेपी ने 543 में से 441 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा, जबकि इंडिया अलायंस ने 466 सीटों पर एक साथ अपने उम्मीदवार उतारे। तो इस वजह से जो वोट शेयर अलग अलग बटा हुआ था वो इकट्ठा होकर इंडिया अलायंस के पाले में आ गया और कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और टीएमसी को अपनी सीटें बढ़ाने में मदद मिली। फैक्टर नंबर 6, साउथ में खाता खोलने के लिए बीजेपी ने जमकर कोशिशें की। बीजेपी के स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, जेपी नड्डा, अमित शाह जैसे तमाम दिग्गजों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन साउथ की जनता को लुभा नहीं पाए। मोदी ने दक्षिण के प्रतीक सेंगोल को नए संसद भवन में स्थापित किया, काशी तमिल संगमम और सौराष्ट्र तमिल संगमम की शुरुआत की, लेकिन कोई दांव न चल सका। तो चलिए अब आपको कुछ और पॉइंट्स बताते हैं, जिससे ये पता चलेगा कि देश ही नहीं बल्कि कुछ राज्यों में भी किस तरह बीजेपी का वोट शेयर बुरी तरह लुढ़का और क्या है उनकी वजह। तो बीजेपी ने राम मंदिर का मुद्दा बुझाने की खूब कोशिश की, लेकिन वो बेअसर रही। जाट और किसान आंदोलन से भड़की चिंगारी ने बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाया। पहलवानों से यौन उत्पीड़न के मामले में बृजभूषण शरण सिंह पर देर से एक्शन लेना या फिर बाद में उनका छूट जाना भी एक बड़ी वजह बनी। यूपी में मुस्लिम और यादव फैक्टर ने बीजेपी का वोट प्रतिशत घटाने का काम किया। पश्चिम बंगाल में ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण जैसे मुद्दों ने जोर पकड़ा और टीएमसी को इसका फायदा मिला। कर्नाटक में बीजेपी ने जेडीएस के साथ चुनाव लड़ा, लेकिन उसे फायदा नहीं मिला। प्रज्वल रेवन्ना का नाम सेक्स स्कैंडल में आने से भी बीजेपी को भारी नुकसान हुआ। साउथ के लोग हिंदुत्व को नहीं बल्कि लेफ्ट विचारधारा को फॉलो करते हैं, इसलिए उन्होंने हिंदी पट्टी वाली बीजेपी में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। महाराष्ट्र में असली नकली शिवसेना की लड़ाई ने जनता को कंफ्यूज कर दिया। बाल ठाकरे के नाम पर चुनाव लड़ने वाले शिवसेना गुट को इसका फायदा मिला। गुजरात में भी पिछले 10 साल के इतिहास में बीजेपी को एक सीट बनासकांठा गंवानी पड़ गई। पूर्वोत्तर के राज्यों में बीजेपी के कई बड़े नेता हिंदू मुसलमान करते रहे, जिसका खामियाजा पार्टी को इस चुनाव में भुगतना पड़ गया। तो दोस्तों ये तो थी वो कुछ बड़ी वजह जिनकी वजह से इस बार बीजेपी 400 पार तो क्या बहुमत का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। लेकिन जो भी हो, मौजूदा हालात में भी सबसे बड़ी पार्टी तो बीजेपी है। चुनावी नतीजे आने के बाद आज यानी बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और अब वो 8 जून को तीसरी बार पीएम पद की शपथ ले सकते हैं। और जो भी इससे जुड़ा हुआ डेवलपमेंट होगा, इस खबर से जुड़े हुए जो नए समीकरण होंगे, वो भी सबसे पहले हम लेकर हाजिर हो जाएंगे आपके लिए श्रेष्ठ भारत पर। तो आप बने रहिए श्रेष्ठ भारत के साथ। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।